बस जी, यही है आज के मैच का सारांश। पहला T20 आई जो है ये तो लर्न हो गया नहीं, ये लर्न नहीं है, ये सेलिब्रेशन है हमारे अभिषेक शर्मा जी की। एक शर्मा जी T20 आई से विदा हो गए और दूसरे शर्मा जी कैरी कर रहे हैं। वो राइट हैंडर थे और ये लेफ्ट हैंडर है। तो दोस्तों पहला T20 आई जो है वो इंडिया ने 40 रन से जीत लिया है। ये हो रहा था नागपुर में। तो नागपुर में 2022 के बाद पहला यहाँ पे T20 आई हुआ। तो नागपुर में जो है वो हमने संतरे खा लिए, क्योंकि नागपुर जो है वो संतरों के लिए सबसे मशहूर है और नितिन गडकरी जी का शहर है। तो रोडें वो बना रहे हैं और छक्के टांग रहे हैं हमारे शर्मा जी। पाकिस्तान में बन रही है रोडें तो चलिए सर, प्रेडिक्शन सही होगी मेरी। मैंने बोला था पहला इंडिया जीतेगी। हमने हारने को बोला था ना जी। मैं तो था नहीं। आप था नहीं। तीसरे बंदे ने भी हारने को ही बोला था, तो वो भी थोड़ा सा बिजी है किसी और मैच में। तो भारतीय टीम अच्छा खेली, बहुत अच्छा खेली सर। स्टार्ट बहुत बढ़िया थी, बैटिंग तो सबकी अच्छी थी, लाजवाब बैटिंग थी। सबसे पहले फिर इन्हीं की बात करते हैं, छक्कों से कम तो बात ही नहीं कर रहे थे। पहले तो 30-36 रन तक इनके एक भी चौका नहीं था, सिर्फ छक्के 4-5 छक्कों के बाद जो है इनका पहला चौका आया। पहले तो सर ऐसा होता था कि इन पे होता नहीं था जब ये स्टार्टिंग में कि पता नहीं चलेंगे नहीं चले। अब तो सिर्फ यही है जिनका पता होता है कि चलना है जिन्होंने, बाकी और किसी का नहीं पता। शर्मा जी तो देखो छक्के टांग ही रहे थे। वही इन्होंने पहली बॉल जब अपनी खेली ना, आगे बढ़ के इनसाइड आउट मारने, तो कहते हैं सनी जी वुड हैव टेकन अ सीरीज टू प्ले दैट शॉट, और इन्होंने पहली बॉल पे हर्षा भोगले ने पहली बॉल पे ही वो शॉट इनका जरूरी होता ही है सर। मैंने देखा ऐसे बीट भी होते हैं, सिग्नेचर बन गया इनका, पैटर्न बन गया। बॉलर को भी मालूम है ये आएगा ही आएगा। बिल्कुल। संजू सैमसन की बात करते हैं। दूसरे छोर पे 2-4 शॉट्स अच्छे आए थे, बस वो जिस बॉल पे आउट हो गए थोड़ा सा ढीला खेल गए। अगर उसको ही जोर लगा के मारते तो वो भी हो जाना था, ऊपर निकल जाती थी। वो उन्होंने ट्राई भी नहीं किया था कि मैं ऊपर से निकालूं, टाइम सही करा था। हाँ, कि मतलब ऐसे नॉर्मल रुड़ती चल जाएगी, चौका निकल जाएगा। उसके पीछे की कहानी है, उस बॉल से पहले स्लिप हटाकर वहीं पर फिल्डर लगाया गया था। उससे पहले वहां पे फिल्डर नहीं था। तो सेंटिनल की कैप्टनशिप को 1 नंबर, बाद में काटेंगे भी, लेकिन अभी उनकी कैप्टनशिप को 1 नंबर। उसके बाद आए इशिकिशी जी ने आते सार ही स्ट्रेट चौका मारा। क्या बढ़िया शॉट था। इन्होंने जो पुल मारा वो बहुत मतलब काफी कंजेस्टेड था। दोनों 2-2 चौके मार के आउट हो गए। चौका इशिकिशी का बढ़िया था, लेकिन फिर ओवर अटैक वो भी मतलब थोड़ी सी ना बॉल उठ भी ज्यादा गई थी, क्रैक्स जैसे काफी थे आज की पिच में। स्टार्टिंग में देखा भी हमने, आए स्टिकर पे लगी तो सीधा कैच हो गया, नहीं तो नॉर्मल होती पिच हो सकता था वो भी चौका निकल जाता। चलिए, अटैकिंग फ्रेम ऑफ माइंड है, फिलॉसफी अब अपनी T20I टीम की यही है कि आओ मारो जाओ। बिल्कुल। तो इतनी नीचे तक बैटिंग थी आज तो 8 नंबर तक अक्षर पटेल आ रहे थे 8 नंबर पे। 8 नंबर तक बैटिंग थी। तो हम ना आगे चले आए, लेकिन इससे पहले ना टीम सिलेक्शन की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट टीम थी। हाँ जी। तिलक आते हैं तो तिलक नंबर 3 पर आ जाएंगे। इशिकिशी का पता नहीं क्या होगा। इशिकिशी और सैमसन जी जो हैं वो स्वैप होंगे, जो अच्छा खेल रहा होगा वो टीम में रह जाएगा। बस मेरे को इस टीम में जो एक ही डाउट लगता है वो लगता है दुबे जी का। उनकी बैटिंग नहीं है, बट बॉलिंग की वजह से जो है वो बैठे हुए हैं। वो एक उनका मेन बॉल है ना, बचा रहे हैं। वो बैटिंग में तो न्यूजीलैंड भी सोच रही होगी कि इज दिस द बेस्ट दैट इंडिया कैन प्रोड्यूस। मतलब बैटिंग के अंदर इसको मौका मिल रहा है, मतलब रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस की टीम के अंदर। तो कुलदीप को तो नहीं खिलाया था बिकॉज वो ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल का डर था। उन्हें अभी भी सपने आ रहे हैं डैरिल मिचेल और रजनी रविंद्र अलग से थे टीम में। हाँ, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा अभी सदमे से उबरने के लिए नहीं टाइम दिया गया था। तो इस वजह से जो है ये टीम सिलेक्शन का पॉइंट हमारा मिस हो गया था, तो वो हमने डाल दिया। शिवम दुबे सर पर कितने लकी है, मतलब उन्होंने ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं करा पर कब से टीम में है वो। बेटा वो दुनिया का ऐसा एकमात्र प्लेयर है जो 37 मैचों की आई थिंक अनबीटन रन जो थी वो जीते थे। 2019 से लेके लास्ट पिछले मैच साल ही हारे। हाँ, आज तो मुझे लगता है उनका हेयर कट ही लकी रहा इंडिया के लिए। आज तो हेयर कट पे तो बहुत बातें होने वाली हैं। आज तो वो सुपरमैन लग रहे थे। नहीं मामाज बॉय थे आज, तेल लगा के आए थे। गंभीर जी ने तेल लगाया था कि बदतमीजी नहीं करनी, कोई चुपचाप आ जियो, बंदा बन के आना है, ठीक है। तो ये तो जी 2 विकेटें तो हमने डिस्कस कर ली। फिर आए दुबे की मैंने एक वो शॉर्ट सी देखी थी,
पता नहीं पहाड़ों वैली सी के अंदर ऐसे ही मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ खेल रहे थे उस पे भी बीट हो गया उसने यॉर्कर मारी बोल्ड हो गए थे। चलिए हो जाता मैं है। हो जाता है, ऐसा क्या है, वेरिएशन तो आज हमारे एक्सपर्ट भी दिखा रहे थे। हो जाता है सर, चक्के दिन वाली अच्छा नहीं होता चक्के कभी। वाली बॉल भी बता रहे थे कौन सी नहीं फेंकनी चाहिए। दुबे जी को देखनी चाहिए। दुबे जी इंस्पिरेशन ले। तो उसके बाद जी हमारे आए स्काई साहब, जिनके बयान तो थोड़े अटपटे आ रहे हैं आजकल, लेकिन अच्छी अच्छा खेली खेले। है। हाँ। बढ़िया लग हमने रहे थे जितना यही टाइम खेले। पहले कितनी वीडियोस में बात की है ऑफ साइड वाली की, ऑफ साइड की गेम बहुत अच्छी है, आज यूटिलाइज करो लग उसे। भी रहा था इन्हें देख के कि करके आए हैं, उन्होंने कि प्री प्लान नहीं खेल रहे। हाँ, उन्होंने स्टैट भी दिखाया था कि 2023 से 4 में और 24 से 25 के बीच में बहुत फर्क है, 10% कम हो गया इनका शॉट ऑफ साइड पे। इनकी जो ये पिछला 1 साल इनका खराब गया है, इसमें ये प्री मेडिटेटेड होके आए हैं कि भाई मैं तो यही चुप लाइन लेग पे ही बस। मारूंगा। और ऑफ की गेम बहुत अच्छी है आगे। और देखो जब उन्होंने 2 ऑफ पे मारे तो आई थिंक क्रिस्टियन क्लार्क ने उन्हें एक बॉल दी भी उनकी रेंज में, फिर मार दी। फिर ये आ उन्होंने- गया रेंज में। ये आ गया रेंज में, तो फिर उन्होंने छक्का टांग के भी दिखाया। तो सूर्या की बैटिंग अच्छी थी। ठीक है, धीरे धीरे फॉर्म में आएंगे। अब एक ही बार तो धमाका होने से रहा, और टीम में हर एक प्लेयर ही थोड़ी सी 80-80 रन मारेगा। किस्मत बदलते भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। हाँ ठीक है, मतलब अच्छा मेरे को लगा कि बहुत रश नहीं किया उन्होंने, थोड़ा मतलब अभिषेक मार रहे थे तो स्टार्ट तो नॉर्मल। ऑलमोस्ट सबको ही मिला। चौका जो इन्होंने आगे आके इस सोडी को मारा था या हाँ। सेंटनर को मारा था मेरे को नहीं मालूम, जो मिड विकेट से गया था, मतलब विंटेज इस चोटी को तो स्काई। वो इन्होंने पीछे स्कूप सा मारा था। विंटेज स्काई थे आज, दिख रहे थे, फॉर्म में दिख रहे थे। 4 मैच हैं, अगर इसी तरीके से खेले, क्योंकि ये मैं जरूर आप लोगों को भी और दर्शकों को भी कहना चाहूंगा, पूरा क्रिकेट वर्ल्ड जो है वो डरता सुप्रीम स्काई से ही है, क्योंकि ये जहां पर शॉट मार सकते हैं ना, वहां दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब हर जगह शॉट खेल सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर ये फॉर्म में आ जाते हैं तो मेरे से 90% लिखवा के ले लीजिए, वर्ल्ड कप हमारा है। बिल्कुल। ऊपर से भूत जो हमारे शेरा हैं, हाँ जी, अभिषेक शर्मा जी, वही नहीं आउट और होंगे पहले। उसके बाद ये आ ये जाते दोनों हैं, आ गए और तो, बीच में आ गए तिलक, और कहीं नीचे इशी पांड्या, वो आते हैं उस पे, और इशी किशी, और अगर सैमसन में से किसी का समोसा चल गया तो और क्या ही चाहिए। और क्या ही चाहिए। तो सूर्या के बाद जी बात करते हैं अगले बैटर की, जो आए और मार के गए, कुनफू पांड्या। कुनफू पांड्या तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि मैं एक भी बॉल देखूंगा नहीं। पहले ही पेसर हो, आती वो सेंटनर को उन्होंने कितनी तेज मारी थी, वो चौका मतलब गया हाँ, हाथ और से ऐसा लगने के भी बाद नहीं सर भी। की माड़ी बॉलें थी, उन्होंने बढ़िया नहीं, बॉलों उनका को मारा। उनका माइंडसेट ही ये हो गया है कि मेरा काम है आना, मारना और जाना। तो ये माइंडसेट अगर किसी प्लेयर का हो तो वो प्लेयर बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। तो पांड्या अपनी एक आतिशी पारी खेल के चले गए, और उसके बाद दुबे जी आए, एक छक्का टांगा और चले गए। फिर वही गंदा से गंदा, तरीके से वो out तो हो गए। मतलब ऐसे तो बहुत बार आउट हो चुके हैं, बहुत बार जो लेग पे टक करने की कोशिश करते हैं और एज ले, और ना हमेशा बॉलर ही पकड़ता है। वो भी बड़ा ऐसा लॉली जी पकड़ते हैं। तो दुबे साहब जो हैं आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और उसके बाद दूसरे एंड पे थे हमारे रिंकू सिंह। फिर आए अक्षर पटेल, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। यहाँ पर ये सारे जने ज्यादा क्यों नहीं कुछ कर पाए, बिकॉज जो उनके बॉलर्स थे सब ने चेंज ऑफ पेस, स्लो डिलीवरी। पटेल ने जो शॉट खेला 103 थी, 103 की, 103 मतलब की मेरे स्पीड हिसाब थी। से वो बाउंड्री तक पहुंच कैसे गई मेरे को तो ये यही तो नहीं टाइमिंग लगा। थी ना हाँ, उनकी, और अगर यही बॉल तेज होती तो वो आराम से छक्का और था। विकेट भी बढ़िया थी सर, बैटिंग के लिए इससे पता चल जाता है। रिंकू की बात अब बात करते हैं रिंकू सिंह की। क्या इनिंग्स खेली, मतलब मैं तो खुद, मैं अगर मैच से पहले मैं तो गालियां दे रहा था कि रिंकू सिंह को फिर खिला लिया, किस लिए खिला लिया, पर नहीं, हम रिंकू सिंह की जगह किसी को खिला भी नहीं आई सकते। एम अ बिग फैन ऑफ रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को मौके दीजिए। मैं पहले भी शायद एक आधी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, इस समय में उनसे बढ़िया जो फिनिशर है, मतलब उनका राइट हैंडेड वर्जन है पांड्या और लेफ्ट हैंडेड वर्जन है रिंकू सिंह। लेकिन पांड्या और रिंकू सिंह में फर्क यह है कि रिंकू सिंह ना थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं, वो डीप ले जाकर फिर हाथ खोलते हैं। वही अब जैसे दुबे वगैरह हैं, ये मतलब टिक नहीं पाएंगे इतना। आप क्या होगे कि मारना भी है, टिक के भी खेलना है, वही यहाँ पे रिंकू सिंह आते हैं। ये दोनों रोल, ये ओवर के अंदर आपको 5 बॉल सिंगल भी निकाल सकते हैं और वो एक लास्ट बॉल पे छक्का भी मार के दे सकते हैं। इन्होंने यही किया था, 5-6 बॉल में 5-6 रन इन्होंने स्टार्टिंग में यही किया था, और एंड में आकर इन्होंने फिर हाथ खोले जब मिचेल को
मिचेल को इन्होंने हाथ कर खोल दिया। के मिचेल को ही खोल दिया है हाँ। अब यहाँ पर पॉइंट आता था, जो एक नंबर दिया था ना सैंटनर को, वो उस नंबर डिडक्ट कर देते हैं। मतलब आप ये देखिए कि ये जो T20 में मैचअप्स होता है ना, ये मैचअप्स का ही खौफ था कि आप डैरिल मिचेल, जिसने 19 ओवर में से एक भी ओवर नहीं डाला, उसे लास्ट उसको आपने सीधा 20वां ओवर दे दिया, जबकि आपका खुद का मिच सैंटनर का एक ओवर पड़ा था और इस सोडी का भी एक ओवर पड़ा पड़ा मिच था। सैंटनर होते हैं यहाँ पे आउट कर देते हैं मेरे हिसाब से चाहे उनको, चलो जिनको। ठीक है आप लेफ्टी हो, आप इसलिए नहीं आए, पर ये एंड तक वो नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि लास्ट में एक ओवर पड़ा है। हाँ, तो आपको पहले से मैनेज बिल्कुल। करके चलना चाहिए था कि आपके दो मेन जो प्रीमियर स्पिनर हैं उनको एक एक ओवर उनका पड़ा है, हाँ जी। और तीसरे ग्लेन फिलिप्स के भी 3 ओवर पड़े थे। तो आपके पास 5 मतलब 3 डिफरेंट बॉलर्स वो ओवर डाल सकते थे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि एक अगर पेसर मैचअप का ओवर बचा के रखना चाहिए था। मैचअप की बात ही थी, तो फिर मैचअप तो फिर ग्लेन फिलिप्स को डाल देते। हाँ जी। उनको एक ओवर में 20 रन पड़े हैं, लेकिन 21 लेकिन उसमें 2 चौके तो मिसफील्ड के थे और एक वाइड का पंजा था। नहीं, जी। ग्लेन फिलिप्स को ग्लेन फिलिप्स को हाँ, उनको शायद 20 रन पड़े हैं उनको एक ओवर में। वो भी बेचारे क्लार्क के साथ माड़ी हो गई। हाँ, तो देखो हम बात कर रहे हैं, वो जीते 40 रन से हैं, हारे 40 रन से, हम 40 रन से जीते हैं, और 48 आखिरी से, ओवर हाँ जी। में 190 हाँ 48 रन से जीते हम, और उसमें से 21 रन हाँ जी। आखिरी ओवर के थे, बिल्कुल। जिसमें 2 छक्के थे, 2 चौके थे और एक वाइड थी। तो वो आखिर, और उससे पिछले ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे। उससे पिछले ओवर में सिर्फ जेकब डफी ने काफी बढ़िया बॉलिंग डाली आज। उन्होंने पहली बॉल पे सिंगल ले लिया, एक आई थिंक वाइड हुई थी, हाँ और जी। एक चौका आया था जो अर्शदीप ने अर्शदीप मारा। ने मारा था। तो ये तो थी जनाब हमारी पहली इनिंग्स, जहां पर मैं कहूं 70% इंडिया ने मैच हाँ जी, सील कर लिया था। 70%। ये वही हुआ हमारे साथ जो हमारे साथ हुआ तीसरे ओडीआई में। तीसरे ओडीआई में हम टॉस जीते थे ना, हाँ जी। और हमने पहले क्या ली थी? बॉलिंग। बॉलिंग। इसमें कौन टॉस जीता? न्यूजीलैंड, और उसने पहले क्या ली? बॉलिंग। बॉलिंग। तो ये दाव जो है वो उल्टा पड़ गया। साइमन डूल भी कह रहे थे कि अगर आप पहले बैटिंग करके दूसरी टीम को बैट आउट ही कर देते हो मैच में से, तो क्या ही है फिर। और तो फिर अब बात करते हैं जी सेकेंड इनिंग्स की। स्टार्टिंग में तो अर्शदीप सिंह पहला ओवर वो ही तो विकेट ले पक्का गए। ही हो गया कि पहले ओवर में आना और विकेट हाँ, लेके विकेट जाना। लेके जस्ट लाइक मिचेल स्टार्क। हाँ जी। स्टार्क थिंग्स बोल्ट Mitchell बोल्ट को टक्कर दे रहे बोल्ट स्टार्की, और ये जो है पहले ओवर में, और कैच की दाद देनी कैच तो पड़ेगी। 2.2 मीटर दूर मार्वलस कैच था, और मतलब अपनी रॉन्ग साइड पे सैमसन राइट हैंडर और लेफ्ट हैंड से उन्होंने बस जमीन से खींच लिया था कैच। बहुत बढ़िया कैच। बहुत बढ़िया कैच था। पहले ओवर में ले गए हमारे अर्शदीप सिंह, और दूसरे ओवर में ले गए कुंफू पांड्या। वो भी सर एज अ बॉलर कितने वो हो गए हैं। पहले तो फर्स्ट ओवर करवा रहे थे कितने टाइम उनसे, उनका ही माइंडसेट है बैटिंग में आओ पहली बॉल से मारो, बॉलिंग में आओ विकेट लेके जाओ। दर्शकों चेक कर सकते हो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर, रील पड़ी हुई है और पूरी वीडियो में भी बोला गया है T20I में कुछ चेंज करना है तो ये चेंज करो। चैनल पे बोला गया था बुमराह को फर्स्ट चेंज लेकर आओ, पंड्या का ही बोला गया था कि पंड्या को आप ओपन कराओ, जैसे 2022 के अंदर शामी ने रोल किया। बुमराह को ज्यादा था 1 ओवर 2 पावर मिडल और एंड ओवर 2-2 इनसे कराओ। इससे आपके पंड्या का ओवर भी पहले निकल जाएगा और बुमराह के ओवर बच जाएंगे मिडल ओवर्स के लिए, और पंड्या आपको विकेट भी निकाल के दे देंगे। तो वही हो रहा है जी, पंड्या जो है आपको विकेट निकाल के दे दी। उसके बाद जो है इनकी जोड़ी जमी। हाँ जी, जोड़ी जमी किसकी? रॉबिन्सन और ग्लेन फिलिप्स। फिर रॉबिन्सन जो है वरुण चक्रवर्ती ले गए उनको, और चक्रवर्ती ने तो चलो चक्रव्यूह अपना चलाना ही था। तो मेरे हिसाब से उनको कोई बाहर के नेशन वाले पढ़ ही नहीं पाते, खेलना कैसे है उन्हें पैर ही नहीं समझ आता, आगे का निकालें पीछे का निकालें। और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, जो वरुण चक्रवर्ती है उनको छक्का भी पड़ा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने राउंड से आकर ग्लेन फिलिप्स को बिल्कुल आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो बॉलें कराई हैं वो बहुत बढ़िया थी। आउट ऑफ द जे नहीं, यहाँ पे तो उनकी वो मतलब रेंज से बाहर मतलब अटैकिंग बॉलिंग नहीं कहेंगे इसको, रिस्ट्रिक्टिव बॉलिंग कहेंगे। कैसे हमें ओवर से निकलना है, छक्का पड़ चुका था उस ओवर में। मैंने देखा है हमेशा ना चक्रवर्ती को छक्का 1-2 छक्के पड़ते हैं उसी ओवर में विकेट ले जाते हैं। हाँ, ये पिछले जब ये खेले थे तो इनसे बात भी की गई थी, तो इन्होंने यही बोला था कि मैच में या तो इन है या आउट है, मतलब यहाँ तो छक्का है या विकेट है, यहाँ तो लर्न है। और ये वो लर्न करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे मेरे को
छक्का नहीं खाना है। 240 रन का टारगेट है, टीम फंसी पड़ी है उनकी, तो यही चाहिए बस। नहीं मतलब जी। ये अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरे को एक ओवर में छक्का पड़ गया तो मेरे को लग रहा है कि बैट्समैन जो है मेरे पे हावी हो रहा है, तो मेरे को उससे निकलना है, कैसे है? एक रन देकर कैसे उसको स्ट्राइक जो है वो रोटेट करवानी है। बहुत स्मार्ट बॉलर है सर। बन गए हैं, और बनाने का श्रेय जाता है रोहित शर्मा जी को। अब पॉइंट आता है, एक और नंबर कटता है मिचेल सेंटनर की कैप्टनशिप में, बिकॉज उन्होंने Batting lineup चैपमैन जो। को ऊपर भेजा और डेरिल मिचेल को नीचे भेजा। मेरे हिसाब से वर्ल्ड मतलब न्यूजीलैंड की 11 के अंदर सबसे ज्यादा रेड हॉट फॉर्म में डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ही हैं। फिलिप्स और कॉनवे। चलो डेरिल मिचेल को ऊपर आना चाहिए था। अब इसमें तर्क ये दिया जा सकता है कि वो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कि हम अपने प्लेयर्स को प्रेशर सिचुएशन में डालें, बिकॉज डेरिल मिचेल तो एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है ही है, तो वो चैपमैन को टेस्ट करना चाह रहे थे। ये भी हो सकता है। हाँ, यही हो सकता है, यही कारण होना चाहिए, अदरवाइज तो नहीं। तो इतने सेंटनर बहुत स्मार्ट कैप्टन है, वो ऐसे नहीं ऐसा मूव खेलेंगे। मिचेल को तो ऊपर ही जो है वो आना चाहिए था कि थोड़ा सा हाथ से निकला ही हुआ है मैच, फर्स्ट मैच था। हाँ, कर सकते वैसे भी टारगेट बहुत ज्यादा हो गया था, तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बैटिंग करने आए थे। एक चीज का और जिक्र जरूर करना चाहेंगे, सेकंड इनिंग्स में फील्डिंग फिर से कैचेस छूट रहे हैं। कैचेस उनसे भी छूटे हैं, कैचेस न्यूजीलैंड से भी वो थोड़ी सी चलो रेयर छोड़ते हैं, पर हम तो छोड़े ही आ रहे हैं ना। देखो ईशान किशन का कैच बहुत सिंपल था, उनके लिए लेवरेज पॉइंट ये है कि विकेट कीपर हैं, तो हम मान सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ वेरी इजी कैच। और जो रिंकू सिंह ने छोड़ा वो तो बिल्कुल, जब हम मैच देख रहे थे तो हमारे दोनों के मुंह से निकल गया था पहले ही कैच छूटेगा, और उसने छोड़ दिया। रिंकू सिंह का बनता नहीं था, काफी अच्छे फील्डर है रिंकू सिंह ने बाद में पोस्ट मैच में बोला बस उसी का दुख है जो उन्होंने कैच जो है छोड़ा, बाकी फील्डिंग लाइव वायर थे, वो सीधे हाथ भगा लो, उल्टे हाथ भगा लो। ईशान किशन ने भी वो ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी है, तेज हैं, तेज तरार, छोटे छोटे से ना तेज भागते हैं, बट फील्डिंग का कुछ ना कुछ जरूर जो है वो अच्छे भी थे। 2 पॉइंट्स जैसे मैच जीत गए तो इसलिए तो आई नहीं, हाईलाइट नहीं। अभिषेक का भी कैच अच्छा था, वो बिश्नोई का भी कैच बहुत अच्छा था। और जो पॉइंट था आप लोगों ने भुला दिया, हाँ, जब तक हमारे फिलिप्स 200 केजी डेडलिफ्ट 185 केजी बेंच प्रेस खड़े थे, तब तक तो जो है काम फंसा ही हुआ था। मतलब थोड़ा हो सकता था कि न्यूजीलैंड जीत सकती है, मतलब उनके साथ अगर डेरिल मिचेल आकर, बट उनके साथ मार्क चैपमैन इंडिया को जिताने की पूरी कोशिश कर देते। अब पॉइंट ये भी है ना कि हमारा जो बॉलिंग लाइनअप है, अगर आप बोलो कि हमारे बॉलिंग लाइनअप को एंड के 4 ओवर में 50-60 रन पड़ जाएंगे, वो थोड़ा मुश्किल है। वही अब हमने इसमें मेन चीज ये आती थी, मतलब 5 ओवर रह गए थे, उसमें 2 बुमराह के पड़े थे। अभी स्टार्टिंग में बुमराह को रोकने की वजह से बहुत प्रेशर बनता है दूसरी टीम पे। उसको दूसरी टीम के हर एक प्लेयर को ये मालूम होता है कि भैया 12 बॉलें तो बुमराह ने करानी है, 12 तो गई, चाहे उसके अंदर अच्छा खेले सेंटनर। बुमराह को उन्होंने थोड़ा बहुत चौका छक्का लगाया, 3 ओवर 29 बुमराह जो है प्रेशर मतलब कर सकते हैं, सोक इन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से हमारे पास अर्शदीप भी हैं जो यॉर्कर किंग है, डेथ में जो है वो अच्छी बॉलिंग डालते हैं। तो उसके बाद जी डेरिल मिचेल को वरुण लेके गए, नहीं अक्षर लेके गए, तब तक तो मैच ही खत्म हो गया। अक्षर के हाथ में चोट लग गया, होपफुली सब कुछ जो है वो ठीक हो। जो उन्होंने हथौड़ा मारा था तो वो बहुत ही तेज थी वो बॉल, हाँ उन्होंने हाथ डाला फिर भी चौका हो गया, पास भी नहीं आया, मतलब चौका भी शू करके चला गया। और एंड जो हुआ मैच का वो हुआ हमारे दुबे जी के हैट्रिक हो जाती, बस रह गए हैट्रिक से। वो भी स्लोअर सीधी डाल देते तो गए थे। स्लोअर नहीं थी नहीं स्लोअर थी। मैं कह रहा हूँ बालों का ही कमाल था सर आज तो। मेरे ऐसे ही करके आए हुए थे आज इनका हमारे तो है नहीं, उनके तो हैं। एक टाइम होता था, मतलब इतनी इतनी दाढ़ी रखते थे, इतने बड़े बड़े घुंघराले बाल होते थे इनके, जानवर लगते थे एक टाइम पे। अब क्यूटी पाए लग रहे हैं। इनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? अब तो ये तो देखना पड़ेगा। तो चलिए 1-0 पिछले ओडीआई के बाद जो है हम थोड़े हताश निराश थे, लेकिन मेरे को पता ही था कि ओडीआई टेस्ट में इतना मर्जी निराश हो जाए, T20 एक हमारा फॉर्मेट है जो थोड़ी सी खुशियां लाता है, बिकॉज फैक्ट्री से आ रहा ना माल। तो फैक्ट्री का माल जो है वो अच्छा है। बाकी पहला मैच था और थोड़ी बहुत गड़बड़ी जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से हुई है, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा। बट अभी भी उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, प्रेसवेल नहीं है। फैक्ट्री के बारे में जैसे बात करें, एक मेरे पास पॉइंट था
कि T20 के अंदर जैसे इतना एक्सपीरियंस बैटिंग करने आ रहे हो, इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, इतना टेस्ट और ओडीआईज के अंदर बैटिंग करने के लिए चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आप जितने भी देखो हमारी बॉलिंग क्वाड्रन है उसके अंदर सब 30, 31, 32 के नियर है, और बैटिंग के अंदर अभिषेक हैं 25 के, गिल हैं 25 के राउंड के, रिंकू सिंह भी छोटे ही हैं। खेल की बढ़िया हुआ है ना वो ये वो। नहीं, स्टार्टिंग से इसमें बैटिंग में इतना एक्सपीरियंस नहीं चाहिए T20 नहीं देखो, एक्सपीरियंस तो जरूर चाहिए, बट मतलब जब तक अभी वर्ल्ड जैसे कप, प्रेशर सिचुएशन नहीं है। हाँ तो वर्ल्ड कप के फाइनल में तो था ना, फिर वहां पर तो वहां तो चाहिए, एक्सपीरियंस ही मतलब चाहिए अभी कह रहा हूँ ये बायलैटरल्स वगैरह हम इसी बायलैटरल पे मत जाओ। बायलैटरल पे तो आज कोई चला गया था तो फिर धागा खुल गया था कि बायलैटरल का कोई रोल प्ले नहीं होता है, चैंपियंस ट्रॉफी का कोई रोल प्ले नहीं होता उस्ताद है, जी। सिर्फ वर्ल्ड कप का रोल प्ले होता है। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि बायलैटरल नहीं जीतोगे तो रैंकिंग नहीं बनेगी, रैंकिंग नहीं बनेगी तो क्वालीफायर में जाना पड़ेगा, और क्वालीफायर में जाकर कई बार क्वालीफाई नहीं भी हुआ जाता। तो टेस्ट में तो हुआ नहीं जाता हाँ, हर मैच जरूरी होता है, जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है वैसे ही हर एक मैच भी जरूरी होता है। चलिए दर्शकों, पहला मैच तो जो है वो हमने मुट्ठी में कर लिया है, 4 और बचे हैं, और ये 4 मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हमारी टीम के लिए भी और उनकी टीम के लिए भी, अपने सारे कॉम्बिनेशंस शॉर्ट करने के लिए, ट्राई आउट करने के लिए। हाँ जी, श्रेयस अय्यर की जगह देख रहे हैं अब। श्रेयस अय्यर देखो, स्काई का बयान आया था और वो उस बयान में मेरे को तर्क भी लगता है कि आपकी पहली जो टीम थी उसमें ईशान किशन थे, तिलक वर्मा की जगह आप जरूर लेकर आए हैं उनको, लेकिन पॉइंट यही है ना कि अगर तिलक वर्मा फिट हो जाते हैं तो वो वापस आ जाएंगे, और श्रेयस अय्यर बाहर चले जाएंगे, तो फिर अगर मौका देने की बात आए तो फिर वो ईशान किशन का ही बनता है। वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी ईशान किशन ही है, तो मौका उन्हीं का बनता है। और ये सैमसन और ईशान किशन दोनों एक ही चीज के लिए रखे गए हैं, ओपनिंग के लिए, अलॉन्ग विद द विकेट कीपिंग। तो ये अच्छा डिसीजन था। अय्यर को मौका मिलेगा वर्ल्ड कप के बाद, अय्यर ही अय्यर होनी है व्हाइट बॉल के अंदर। तो चलिए दर्शकों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।